क्या है, इसी को बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया या इंग्लिश में बोलेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन का एक ये टाइप हो जाएगा। और या करके इसको बोलते क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 99.95% जो है इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया बाई नेम भी पूछ सकता है, या करके वो क्या करेगा, कोई ऐसा रिएक्शन दे देगा जिसमें बीटा विलोपन अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको आप देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, होगा क्या, देखिए हम यहाँ पर ले लेंगे फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड मींस CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, 3 कार्बन की चेन है और वहीं एक कार्बन से क्या लगा हुआ है, Br लगा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, Br लगा तो हो जाएगा ब्रोमो। 3 कार्बन की चेन है तो कर देंगे प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। Br किससे लगा, कार्बन नंबर 1 से, तो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रिएक्ट करा देंगे किससे, एल्कोहलिक KOH से। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड से। जैसे सोडियम एल्कोक्साइड लेते थे किसमें, सोडियम एल्कोक्साइड किसमें यूज होता था, पता ही नहीं है। सोडियम एल्कोक्साइड यूज होता था जब विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ते थे तब। विलियमसन संश्लेषण में क्या बन रहा था, ईथर बन रहा है। ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हो बच्चा, हैं? इस तरह से कुछ होगा नहीं, समझ जाओ। मैंने बताया था कि यहाँ जितने रिएक्शन पढ़ो घर पे जाके कम से कम 3-4 बार करो, मैक्सिमम जो है जितनी बार कर पाओ आप। और एक बार जब आप करने बैठिए तो कम से कम 2-3 बार जो है रिएक्शन तो पक्का लिखिए, और दिन भर में कम से कम 4-5 बार ये प्रक्रिया दोहराइए, तब दिमाग में एकदम सेट होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन ले लिए मींस एल्किल हैलाइड ले लिए, जो फर्स्ट डिग्री होगा या प्राथमिक हेलोएल्केन होगा। अब इसको हमने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। और जब कभी भी बात होगी किसकी, एल्कोहलिक KOH की, तो हम वहां पर क्या लेंगे, एथेनॉल लेंगे। क्या लेंगे, एथेनॉल लेंगे में C2H5OH लेंगे। अब इसको गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, यहाँ से Br में से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये जो आपका बीटा कार्बन है यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये Br निकलेगा, आगे मिल जाएगा KOH में से मिल जाएगा क्षार, तो यहाँ से HBr निकलेगा जो कि एक एसिडिक नेचर का होगा, और क्षार से क्रिया करके क्या बना लेगा, साल्ट बना लेगा, लवण बना लेगा। मेस यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3 CH, यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से Br निकला, मेस CH के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या बना लेगा, KBr बना लेगा, प्लस हो जाएगा आपका H2O हो जाएगा। 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन को हम क्या लिखेंगे, प्रो, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा इन, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब कभी भी फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। बात समझ में आई। होता क्या है इसमें, अब इसमें अगर हम देखेंगे CH3 CH, या इसको दिखाना चाहें तो CH2 जो लिखा है CH बॉन्ड H दिखा सकते हैं ना, है? और यहाँ पे क्या कर देंगे CH2 बॉन्ड यहाँ कर देंगे Br। ठीक है, और ये रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, KOH के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो होगा क्या, यहाँ पर देखेंगे कार्बन से क्या जुड़ा है, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मींस शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो यहाँ आएगा फॉर्सली नेगेटिव, कार्बन पर आएगा फॉर्सली पॉजिटिव। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब इस पर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, मींस इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब ये कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, अपने नियरेस्ट कार्बन से क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा। इससे जब ये इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है तो ये क्या करता है, जो ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया है ये बंध को क्या करेगा, ब्रेक करेगा और साझक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। और जब बंध ब्रेक करके यहाँ पे साझक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। मींस इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज मींस कार्बो एनायन बन गया और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बो कैटायन बन गया। ये H और ये Br निकल जाएंगे, मिल करके क्या बनाएंगे, HBr बनाएंगे। और इस कार्बन नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, द्विबंध बन जाएगा, मींस एल्कीन मिल जाएगा। तो द्विबंध बनेगा तो एल्कीन नहीं हो जाएगा। अब आता है HBr क्या करेंगे, HBr के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, Br पर नेगेटिव चार्ज, KOH पे क्या होगा, K पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज। तो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O, ये K और ये Br ये क्या बना लेगा, KBr बना लेगा। ठीक है, वही वहां पर बना हुआ है, यही तो है। KBr हो गया प्लस H2 हो गया, KBr का मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, अब इसको बीटा इल्यूमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, बीटा इल्यूमिनेशन क्यों कहते हैं ये भी देख लो। CH3 CH2 CH2 और ये कौन लगा है, Br। अब ये Br है आपका फंक्शनल ग्रुप, ये जुड़ा है जिस कार्बन से उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और अल्फा से जुड़े हुए को हम क्या बोलेंगे, अल्फा से जुड़े हुए कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन। तो कुल मिलाकर के यहाँ CH2 था तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, मींस बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन निकलता है। तो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकल जाएंगे और इन दोनों कार्बन के बीच मींस अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में क्या होगा, द्विबंध बन जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं बीटा इल्यूमिनेशन रिएक्शन।